हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आज हम लोग जितने भी लिंग वाला पूरा जेंडर जब हमने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, और संज्ञा सर्वनाम भी, तो उस पर क्वेश्चन देखेंगे। 40+ क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग ने सही किए। दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो हम यह मानते हैं कि आप 40+ क्वेश्चन, मान लीजिए 42 क्वेश्चन है, तो 42 में अगर आप 35+ लाते हैं तब अपने आप को सिलेक्टेड मानिएगा। यूपी टेट में ही नहीं, आप सुपर टेट में भी सिलेक्टेड मानिएगा। ये हम गारंटी लेते हैं आपका। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं डेली और सही डायरेक्शन में करते हैं, सही वे में करते हैं, फिर अन्यथा अगर आप क्वेश्चन देने मतलब कि सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखते हैं, तो इस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा। अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो रहा है तभी आप थ्योरी का मत देखिए। अगर 35 क्वेश्चन से नीचे आपका हो रहा है तो इतना मान लीजिए आपको बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो सारे बच्चों को रिवीजन करना चाहिए थ्योरी, क्योंकि थ्योरी से ही सब कुछ बनता है। अगर थ्योरी नहीं करेंगे तो आधा क्वेश्चन अधूरा ही छोड़ के आएंगे आप लोग दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हम लोग केवल आंसर करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थ्योरी के क्लास में देखते हैं, है ना। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। देखिए, इसमें तो आंसर टिक हुआ है, लग बता देंगे बच्चे। इसका क्या हो जाएगा, उभयलिंग दोस्तों। जिसके लास्ट में हट आता है, ठीक है, जैसे घबराहट, ठीक है, मुस्कुराहट, ये सब क्या हो जाते हैं, ये उभयलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना दोस्तों। चलिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। काला, काला का पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप बनेगा। जैसा कि आपको पता है ये विशेषण होता है, रंग रूप आकार, यह सब सुंदरता हो गया, यह सब बताने वाला विशेषण होता है। विशेषण पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। काला का क्या होगा, काली होगा। शाबाश मेरे शेरों, मेरे शेरनियों। देखिए, आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब था मेरा, हाँ, थोड़ा सा थकान और दर्द शरीर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर भी हमने आपका क्लास लेने की कोशिश किया। और क्लास हम आपको मिस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम मिस नहीं करते हैं तो आप लोग क्यों क्यों नहीं आते हैं। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, 200 300 ये भी हो जाते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोग की जितने लोग हैं वो इतने लोग बने रहें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली, कव्वाली में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है। मेरे प्यारे मित्रों, आप बता देंगे नपुंसक लिंग है, ठीक है ना। कव्वाली एक नपुंसक लिंग में आता है। कव्वाली दोस्तों याद रखेंगे, नपुंसक। एक मिनट दोस्तों, कव्वाली दिया है ना, नपुंसक लिंग नहीं बेटा, कव्वाली दिया है ना। तो हमने आपको बताया था, आली हो गया, ये सब लगाकर हमने बताया था आपको। ये भैया हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिस बच्चों का बी आ रहा था वो राइट होगा। देखिए गलती हो जाती है सबसे, तो यह नहीं होगा आपका राइट आंसर, बी हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञा के चौथे क्वेश्चन देखिएगा। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें स्त्रीत्व का बोध होगा वो कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग ही तो होगा दोस्तों, है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, ये आपके यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है और आपको हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट तक आया है, यूपी टेट आया है। ये जितने क्वेश्चन हैं सब रिपीटेटिव हैं, सब रिपीट हुए हैं, इतना मानिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। कहाँ से एग्जामिनर बनाएगा, जाहिर सी बात है थोड़ा सा शब्द का हेर फेर करेगा, बाकी क्वेश्चन तो वही रहते हैं ना। चलिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। आक्रांत की बात कर रहा है, स्त्रीलिंग बनाना है तो अत्यंत, अंत्य, जो अंत्य स्वर होता है ना, स्वर के बदले ओ लगा देते हैं। स्वर के बदले क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं भैया, है ना। अंत्य स्वर के बदले ओ लगा देते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ये हमने आपको विधिवत बताया था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दे लेंगे मित्रों, शाबाश मेरे शेरों। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सौदा का अच्छा क्या होता है बता देंगे आप लोग, बहुवचन बताइए क्या होता है। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो केवल थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है, इसीलिए कहते हैं। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए आंसर। हिंदी में मैं का बहुवचन है, तो ये तो सिंपल है। हिंदी में अगर मैं है तो हम हो जाएगा, है ना। हम हो जाएगा कि नहीं, तो हम हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए सही हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग फटाफट देख लीजिए और चूज करिए अपना राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं, बताइए यह क्या सही है ना? अशुद्ध की बात कर रहा है, ये तो सही है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं, ये तो ठीक है भैया। जैसे कि अगर आप बात करते हैं किसी भी आप पर्टिकुलर चीज़ की बात कर लीजिए, जैसे हम बात करें भैया कोई भी एक संज्ञा में है, तो अगर हम बात करें महिला तो महिला का महिलाएं हो जाएगा, पुरुष का पुरुष पुरुषों हो जाएंगे। तो यह क्या है, यह आ जाता है मेरा डायरेक्ट पुल्लिंग से आपका एक वचन से बहुवचन में आ जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो कि एक ही श्रेणी में आते हैं, वो एक उनको एक वचन से भी देखा जा सकता है, बहुवचन से एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बता देंगे। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िया नहीं होता है, बुढ़िया होता है। बुढ़िया का बुढ़िया हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए फटाफट। क्रिया में क्रिया के संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? बताइए किस शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है? 9 का आंसर विशेष से हो जाएगा मित्रों। देखिए आप लोग सही आंसर दीजिए, सही आंसर देंगे तभी आप अपने आप को रीचेक कर पाएंगे। अगर नहीं दे रहे हैं सही आंसर तो एक बार मेरा आंसर सुन लीजिए, लास्ट में एक बार वीडियो खत्म होते ही फिर से आप इसको दीजिएगा, पूरी कोशिश करिएगा कि हमारे बताने से पहले आप आंसर दीजिए। इसका बताइए, बहुत ईजी है। देखिए कौवा का स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा का स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए बस उसके आगे मादा लगा देते हैं, है ना। कौवा के पहले कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, मादा कौवा, है ना। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मंत्री हो, आपका कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नहीं, केवल मंत्री, याद रखेंगे मंत्री पुल्लिंग में आ जाता है। प्रधानमंत्री, जैसे अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको पूछा जाए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, क्या बताएंगे? चलिए हम आपको कन्फ्यूजन करते हैं थोड़ा सा। जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, प्रधानमंत्री है और आपका राष्ट्रपति है, आपका सीएम है, मतलब कि मतलब कि मुख्यमंत्री है, यह बताएंगे आप किस में आ जाते हैं? क्या पुल्लिंग में, कि स्त्रीलिंग में, या उभयलिंग में? बताएंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़ के वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? 12वें का राइट आंसर पुल्लिंग, याद रखेंगे दोस्तों, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। जिसका आंसर सही आया ये वाला, वो अपने आप को सुपर से ऊपर मानेगा, सुपर से ऊपर मानेगा, ठीक है। जिसका ये वाला राइट आंसर हुआ है वो अपने आप को सुपर से ऊपर मानेगा भैया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग बता देंगे। चलिए, इनमें से कौन सा लिंग यानी कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था ना, बहुत सारे ई लगाकर, ईया लगाकर, ना लगा के हमने बताया था ना आपको, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ा, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए भेड़ा, भेड़िया, तो इस तरह बनते हैं ना। मर्दाना मर्दानी थोड़े होता है, मर्दानी मर्दानगी होता है ना, याद रखेंगे। बुढ़ापा, बुढ़ापा का बुढ़ापी हो जाएगा, है ना, तो नहीं ना। या फिर कुछ ऐसा वर्ड बताइए जिसमें कि हम देखिए भेड़ा में आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई प्रत्यय लगा के इसको बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में बना सकते हैं कि नहीं? भेड़ा का विधुर, विधुर खुद एक स्त्रीलिंग है ना। जिसका पति मर गया होता है उसको विधुर बोलते हैं, है ना। यही नहीं होता है, उसे विधवा बोलते हैं, मतलब जिस पति का पत्नी मर गया होता है उसे विधुर बोलते हैं। जिस पति का पत्नी का डेथ हो गया होता है उसे विधुर बोलते हैं, है ना। तो याद रखेंगे 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा मित्रों, सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बुढ़ापा क्या था? आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं भैया? आपको पता है संस्कृत में 3 होते हैं और लेकिन हिंदी में 2 होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हम जो चीज़ नहीं पढ़ाएं आपको पढ़ाएंगे, अगर इसमें क्वेश्चन आया है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। यह नहीं बोलेंगे कोई कि सर यह टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया है, सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी। आप बने रहिएगा चैनल पे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? अभी ऊपर ही तो था, हम हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर 15 का ये हो गया। नेक्स्ट, इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो बताएंगे। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, यह वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका ना। चलिए 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर फटाफट मेरे मित्रों, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? कोयला क्या है? हमने आपको विधिवत बताया था, आप याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था। कोयला क्या है, तेल क्या है,
कोई भी फार्चून क्या है, बिस्किट क्या है, ये सब द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक हैं दोस्तों, ठीक है ना। जातिवाचक नहीं होगा। जातिवाचक में जैसे बात करें, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये जातिवाचक में आ जाते हैं। लेकिन उसी घोड़े का अगर नाम रख देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और समूहवाचक का मतलब झुंड हो जाए, जैसे सैनिक हो गया, हमारे हमारे अंगूर का गुच्छा हो गया, है ना, ये सब जैसे हमारे भेड़ियों का गुच्छा हो गया, भेड़ियों का झुंड हो गया, तो ये सब क्या है, ये समूहवाचक में आ जाते हैं। हमने आपको बताया था संज्ञा कितने प्रकार का होता है, बता देंगे आप लोग। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, बताइए तो। देखिए 5 प्रकार का होता है कि नहीं संज्ञा? एक भाववाचक भी तो होता है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बता देंगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब भाववाचक नहीं है तो जाहिर सी बात है, सोना दिख रहा है, सोना, तो सोना क्या है? वह सोना वाला नहीं है कि सो जाओ, सो जाओ, है ना। ये सोना, सोने से बात किया गया। देखिए यहाँ पे फंस सकता है बच्चा, अगर इसको सोने से मतलब नींद से रिलेट कर लोगे ना तो ये गलत हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर फंसा सकता है आपको। सोना, यहाँ पे मेटल की बात हुआ है। सोना का मतलब हो गया दोस्तों ये आपका द्रव्यवाचक, याद रखेंगे, ठीक है। विद्वता, खुशी, मनाही, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते, है ना, याद रखेंगे, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन यह क्या है आपका? यह आपका क्या है भैया? यह आपका क्या है? द्रव्यवाचक। इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो ये हमने आपको कराया भी था, आप यहाँ पे बता देंगे। देखिए भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक भी है, निजवाचक है क्या? बताइए, निजवाचक है? निजवाचक तो सर्वनाम में आ जाता है ना। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। 6 का नाम लिख दीजिए फटाफट तो। चलिए, चलिएगा, आप लोग के लिए कलर चेंज कर लिया मैंने। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बता दीजिए फटाफट तो। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या व्यय है? हमने आपको बताया था आय और व्यय। आय तो आपका स्त्रीलिंग में आ जाता है। लेकिन व्यय जो होता है दोस्तों, यह पुल्लिंग में होता है, याद रखेंगे। जितने भी नदी से रिलेटेड हो गया, जैसे कि सारे नदियाँ स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी को छोड़ के सब के सब किस में आ जाती हैं? स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी आपका पुल्लिंग में आता है ना, याद रखेंगे। हमने आपको बताया था दोस्तों, है ना। नहर के नाम हो गए सारे, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बता दीजिए। दोस्तों आज थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, इस वजह से कि थोड़ा तबीयत हल्का पड़ा है ना, सही हो जाएगा आप लोग की दुआ रहेगी तो। चलिए 21 का राइट आंसर बताइए, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? 21 का राइट आंसर, सीता ने यह, सीता ने यह, सीता ने यह काम किया, ये सही हमको लग रहा है। सीता यह कही, सीता यह कही, सीता ने कहा होगा दोस्तों ना, सीता ने कही होगा, है ना, ये गलत हो गया। सीता ने यह कही, सीता ने यह कही, ये तो गलत हो गया साफ साफ। चाहे यही लगा लीजिए, चाहे ने लगा लीजिए, है, तो ये गलत है। सीता यह कहा, तो यह तो साफ साफ गलत है। सीता लेडीज है, मतलब कि फीमेल है, इस वजह से यहाँ पे कही होगा, तो यह तीनों गलत हो गए। सीता ने यह काम किया, सीता ने यह काम की, तो थोड़ा सा अगर बोल के अपन करेंगे ना तो सही हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग बता दीजिए। देखिए सिंपल है, यहाँ पे बच्चे मात्रा में गड़बड़ हो सकते हैं, तो मात्रा आप अच्छे से देखिए फिर बताइए। कवयित्री दोस्तों, देखिए यहाँ पे छोटी या में रहेगा और त्र में बड़ी ही रहेगा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ये देखिए कारक वाले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आप इसका आंसर बता देंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम आपको इसका आंसर बता देंगे। अभी कारक नहीं पढ़ाए हैं, कारक बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है, अब कारक ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद विशेषण पे आएंगे दोस्तों, है ना। 23 का राइट आंसर बता देंगे आप, क्या हो जाएगा? अपादान दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, हमने बताया था ना, अपादान से, अपादान से तो होता है, से मतलब अलग होना होता है ना, अपादान मतलब से मतलब अलग होना। जैसे पेड़ पौधे से अपना फल गिरा, तो फल क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पे अपादान आता है ना। जैसे बोलेंगे पेड़ से फल अलग हुआ, तो से वहाँ पे आया है अपादान के लिए। आपको विधिवत बताएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं। संबंध में काके की, नाने नी, रारे री, माँ में मी आता है ना, याद रखेंगे। कर्म में कर्ता ने कर्म को आता है ना, तो ये हम आपको बताएंगे, आप चिंता ना करिए। 24 का राइट आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? 24 का राइट आंसर, क्या रत्न नहीं है? बताइए, रत्न तो है पुल्लिंग ना, हमने आपको बताया था, हीरा जवाहरात जितने भी सब कुछ हो गए आपके, रत्न जितने भी होते हैं, मतलब रत्न मतलब जैसे मूंगा हो गया, है ना, आपका मूंगा हो गया, और कह लीजिए कि बहुत सारे रत्न होते हैं दोस्तों, ये सब आ जाते हैं आपके पुल्लिंग में, मेल में। मोती बताइए क्या है? मोती, मोती भी तो एक तरह का रत्न ही है। मोती क्या है आपका? मोती भी तो रत्न है, तो ये भी पुल्लिंग में आ जाएगा। नकल बताइए, नकल क्या है? नकल क्या है?
नकल नहीं है दोस्तों, नकल स्त्रीलिंग में आता है। बचपन, बचपन आपका पुल्लिंग है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, 25 का क्वेश्चन बता दीजिए। पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग शब्द बताइए क्या है। 25 का पुल्लिंग शब्द क्या है, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। 25 का पुल्लिंग शब्द सारस है दोस्तों। सरसों नहीं है, ना ही मकई है, ना ही मूंग है, ना ही यह है सरसों, तो आप सारस बता देंगे। सारस आपका पुल्लिंग शब्द है ना, सारस। अच्छा बता देंगे एक चीज़ आप, जो आपका बगुला आता है, बगुला, बगुला, यह क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ध्यान से बताएंगे। 26 का राइट आंसर झुरमुट दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग है ना, याद रखेंगे। अंत्येष्टि, निराला, इच्छा, यह सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं आता है दोस्तों। कौवा, कौवा क्या है बताइएगा, तो कौवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जो हम आपको देते हैं क्वेश्चन, वो आप लास्ट में कम वीडियो खत्म होते ही आंसर किया करिए, तब जाके वो कमेंट आपका देखा जाता है, नहीं तो अन्यथा ऐसे नहीं देखा जाता है। ऐसे तो सिर्फ हम यहाँ बता पा सकते हैं, यह देख सकते हैं कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है भैया, कौन बच्चा आंसर दे रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना, तो यह देखा जा सकता है। वैसे जो हम लोग रीड करते हैं ज़्यादातर, अगर आप कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। 27 का राइट आंसर बता दीजिए। तुलसीदास का दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, तो ये दोस्तों थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, इसमें हम बताएंगे आपको जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो। विशिष्ट द्वैतवाद के थे दोस्तों, याद रखेंगे है ना। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए कौन स्त्रीलिंग नहीं है। क्या पूड़ी, क्या नदी, क्या रोटी, क्या पानी। हमने बताया था आपको, नदी तो भैया सारे के सारे आ जाती है स्त्रीलिंग में, तो ये तो बात हो ही नहीं। अच्छा रोटी क्या होगा, रोटी, रोटी कौन बता देगा, रोटी भी स्त्रीलिंग में होता है दोस्तों लेकिन पानी जो है ना, पानी नहीं होता है स्त्रीलिंग में, पानी नाम से, जैसे कि भारत, लेकिन भारत माता कुछ लोग बोलते हैं, तो भारत जो है आपका पुल्लिंग में होता है, लेकिन भारत माता बोलते हैं, तो जिससे सबको लगता है कि भैया नहीं ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग नहीं दोस्तों, यह भारत आपका पुल्लिंग में आता है। इसी तरह पानी जो है ना आपका पुल्लिंग में आता है, ये चीज़ याद रखेंगे, पानी आपका पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। नेक्स्ट 29 का राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में किस, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है, बताइए किसका लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है। 29 का राइट आंसर कोयल हो जाएगा दोस्तों, इसका हिंदी में लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही आपका कर लीजिए कि पुल्लिंग अगर लगाना है तो उसके आगे मादा लगा दीजिए, जैसे हमने बताया था अभी आपको, मादा लगाकर हम अभी बताए थे ना, क्या बोले थे अभी ऊपर आया था एक ना, क्या लगाए थे हम लोग, मादा लगाकर उसका नाम परिवर्तित कर देते हैं फीमेल और मेल का। तो इसी तरह सेम यहाँ भी है, कोयल, कोयल का भी, तो याद रखेंगे कोयल को कोयली नहीं कर देंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए 30 का राइट आंसर बताएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों, कारक के तो सबको पता है, कारक के 8 भेद होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन अभी हम कारक नहीं पढ़े हैं, तो इस वजह से आपका यह गलत हो भी जाता है, तो इसका अंक नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, बताइए। जिसकी भुजाएं होती हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, तो यही राइट आंसर होगा 31 का हमारे समझ से, राइट आंसर सी होगा। इसको आप एक बार देखेंगे हमारे समझ से, तो यही राइट होगा क्वेश्चन नंबर सी। जिसकी भुजाएं उसके गले घुटनों तक होते हैं, जैसे कि हमारे कबीरदास जी थे, है ना, सूरदास जी थे, सूरदास दोस्तों, कबीर नहीं, सूरदास। सूरदास का जो जो उसका उनका हाथ था दोस्तों, बाह था, भुजा जो उनकी थी वह उनकी घुटनों तक थी, है ना, तो अच्छे माने जाते हैं ऐसे लोग। 32 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का राइट आंसर भारवी हो जाएगा दोस्तों, भारवी, याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, उपसर्ग से क्या संबंधित है, प्रादय संबंधित है, पदस्य संबंधित है, गतिश से संबंधित है, कोई नहीं संबंधित है। देखिए इसमें हमको तो दिख रहा है 33 का भैया राइट आंसर ए दिख रहा है, और आप लोग को क्या समझ में आ रहा है आप लोग बताइएगा। हमारे समझ से तो ए ही होगा, क्योंकि इसमें दय का मतलब कुछ होता है, लेकिन प्रा हमारा उपसर्ग है, प्रा, है ना। तो इस तरह होता है ना, कोई वर्ड अगर कुछ मतलब निकलता हो, उसके आगे कुछ लग जाए तो उसका मतलब बनता है कुछ, तो इस तरह होता है उपसर्ग। हम बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय आपको, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता लेंगे। विशलिस्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विशलिस्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना।
35 का राइट आंसर। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषिणी होता है, बताइए। ऋषिणी होता है। 35 का राइट आंसर क्या होता है? नहीं दोस्तों, ऋषिका होता है। राइट आंसर ऋषिका होता है। जिसका ये क्वेश्चन राइट आया था वो अपने आप को सुपर मानेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑफ द डे है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सुपर सुपर मानेगा अपने आप को, है ना। वो अपना नाम थोड़ा कमेंट करेगा जो ये क्वेश्चन सही किया था। अब सारे बच्चे नहीं करने लगेंगे, है ना। जो सही किया था ईमानदारी के साथ हम देखेंगे उनका कमेंट। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अच्छा दही क्या है दोस्तों, बता देंगे क्या? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा दही। अब कितने लोग दही लगा देंगे स्त्रीलिंग में, लेकिन पुल्लिंग होता है दही, ये चीज़ याद रखेंगे। 36 का राइट आंसर बी होगा, है ना। उसने अगर आपसे पूछे हम दही क्या होगा, कुछ ले लोग बोलेंगे सर दूध का मतलब दूसरा रूप होता है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिल जाता है ना। इस वजह से लोग बोल देते हैं। जैसे कि दूध अगर बोलें और अगर हम बोले पानी, पानी तो पुल्लिंग है, लेकिन हम बोलेंगे इसको दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे दूध बनेगा। तो दूध सर दही बनेगा, क्योंकि दूध से ही तो दही बनता है। तो कितने बच्चे बोलेंगे सर ये पुल्लिंग उभयलिंग होता है। तो उभयलिंग नहीं होता है दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग ही होता है ना। तो याद रखेंगे। इस तरह की घटनाएं घटी थी तो हम आपको बता रहे हैं, और आप तो तेज बच्चे हैं काफ़ी। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो ये तो मिश्रित लग रहा है हमें, सरल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने कहा भी और मैं घर भी जाऊंगा। तो राइट आंसर इसका हमारे समझ से मिश्र वाक्य, है ना, याद रखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवइत्री होगा। कवइत्री होगा कि कवित्री होगा? नहीं दोस्तों, कवइत्री होगा। यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर सी। 39 का राइट आंसर, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मुनि का क्या हो जाएगा दोस्तों? मुनय, मुन्यो, मुने, मुनये। क्या होगा बताइए? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? फटाफट मेरे मित्रों। नहीं 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 नहीं, मुने होगा दोस्तों। देखिए आप लोग गड़बड़ ना करें भैया, मुने होगा। कितने बच्चे हैं जो बच्चे सही आंसर दिए? शाबाश मेरे शेर, आप लोग तारीफ के काबिल हो। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? छाता, बनावट, सूर्य, अमरूद। 40 का राइट आंसर बता देंगे। छाता जो है दोस्तों ये पुल्लिंग नहीं आता है, पुल्लिंग में नहीं होता, यह स्त्रीलिंग में आता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अमरूद हो गया, सूर्य हो गया, बनावट हो गया, सब पुल्लिंग में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करें। हवा है क्या? हवा बताइए क्या है? हवा पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। दारा, दारा क्या है? पुल्लिंग है। दारा पुल्लिंग है। शिक्षा देखिए पुल्लिंग है, ये तो कन्फर्म है सबको। और नहीं, शिक्षा स्त्रीलिंग है भैया, शिक्षा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे पुल्लिंग पूछ रहा है ना, तो शिक्षा स्त्रीलिंग है। कोयल भी स्त्रीलिंग है ना। हवा भी स्त्रीलिंग है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर फटाफट। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग बताइए क्या है? मोती है क्या पुल्लिंग? अभी तो हमने देखा था ऊपर। 42 का राइट आंसर डी ही तो होगा। अभी तो हमने देखा था हीरा जवाहरात, मतलब कि आपके कह लीजिए कि मूंगा ये सब किस में आ जाते हैं? रत्न वगैरह पुल्लिंग में आ जाते हैं। तो आपका मोती पुल्लिंग में हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए इतना दोस्तों, आप इसको रिवीजन करेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे और वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। उन बच्चों को जोड़िए जो बच्चे नहीं जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए। धन्यवाद मित्रों।